नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो अगर ये प्रश्न आपको समझ आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि हम समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, राइट। चाहे आप x का मान निकाल लो, चाहे y का किसी का भी निकाल लो, राइट। तो देखो, y का मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि y का आसान तरीके से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, y को मैं इधर ले गया और ये 3 को इधर लाया बराबर y। तो कहने का मतलब y बराबर कितना हो गया, 3x माइनस 3, और ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हमने y का मान समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 हम क्या है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 हमारा है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये हो जाएगा 9x माइनस 3। y की जगह y का मान रखेंगे, कितना है 3x माइनस 3 बराबर कितना 9। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 तरह के 9x माइनस माइनस प्लस 3 तरह के 9 बराबर 9। ये माइनस का ये प्लस का कट गया, 9 बराबर 9। भाई यहाँ से ना तो x का मान निकला ना तो y का मान निकला। तो बच्चों, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसका मतलब ये जो रेखाएं हैं वो समपाती हैं। तो इसका मतलब जब रेखाएं समपाती होती हैं तो उनके अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो ये जो समीकरण है इसके अनंत हल होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। ठीक है, बस यहाँ पर ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं समपाती हैं, राइट। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन देखो यहीं पर समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों रेखाएं कैसे समपाती हैं। ठीक है, देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से देखो a1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा। देखो, समाप्त क्वेश्चन यहीं पर हो चुका है, यहाँ से आगे नहीं करना है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेखाएं समपाती कैसी हैं। ठीक, a1 बराबर 3, b1 बराबर 3 और b1 बराबर -1 और c1 बराबर 3। a2 बराबर 9 है और b2 बराबर -3 है और c2 बराबर 9। तो अगर मैं यहाँ से करूँ, देखो a1 बटे a2, तो ये हो जाएगा 3 बटे 9। 3 एकम 3 और 3 तरह के 9 बराबर कितना है, 1 बटे 3। अब मैं करता हूँ b1 बटे b2, तो b1 का -1 है, b2 का -3 है, माइनस से माइनस कट गया तो 1 बटे 3। अब मैं करता हूँ c1 बटे c2, तो ये हो जाएगा 3 बटे 9। 3 एकम 3 और 3 तरह के 9, 1 बटे 3। आप देख रहे हो ये तीनों चीज़ें कैसी हैं भाई, बराबर है। तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2।
है ना। तो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, इसीलिए समीकरण युग्म, सॉरी ऐसे लिख देता हूँ, रेखाएं कैसी हैं, समपाती। अब बच्चों जब रेखाएं समपाती हैं तो उसके क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। और ये कंडीशन मैं लिखवा चुका हूँ कि अगर ये कंडीशन बनती है तो इसका मतलब उस समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो आपको यहीं तक लिखना है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया है। ठीक है, कि इसके अनंत हल कैसे होंगे, राइट। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम प्रश्न नंबर 1 का चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे, राइट। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।